हेलो एवरीवन, आप सबका एग्ज़ाम हंटर चैनल पे स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ से रिलेटेड, जो कि आपको बीपीएससी के ऑप्शनल लॉ में हेल्प करेगा और एज ए नॉर्मल स्टूडेंट लॉ को जानना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें भी ये आपको हेल्प करने वाला है। तो आज का जो आउटलाइन होने वाला है वो ये है कि हम सबसे पहले लॉ को डिफ़ाइन करेंगे, लॉ होता क्या है। उसके बाद इसके जो बेसिक लीगल मैक्सिम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम उसके अंदर और जो प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग इसके दोनों के पर्पस को डिस्कस करेंगे। इस लॉ को डिवाइड क्यों किया गया, इसमें दो दो सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉ को डिवाइड करने के पीछे मेन रीज़न क्या है, उसका पर्पस क्या है, कोर्ट्स को ये कैसे हेल्प करता है और एक लीगल लुमिनरीज को ये कैसे हेल्प करने वाला है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ। लॉ क्या होता है? लॉ वो वैसा सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि सोसाइटी को गवर्न करने में हेल्प करता है। लॉ के अंदर बहुत सारे नॉर्म्स भी हो सकते हैं जो सोसाइटी में पहले से प्रिवेलेंट हों, जिसको लोग पहले से ही फॉलो करते आ रहे हों। जब उसको लेजिस्लेचर के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है, जब उसको लेजिटिमाइज किया जाता है, तो वो एक अथॉरिटी बन जाता है जिसको सबको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। कि सोसाइटी में रहना है तो उस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर लॉ को फॉलो नहीं किया जाएगा तो सोसाइटी एक सोसाइटी में ट्रेनी रह जाएगी, ट्रेनी बन के रह जाएगी। तो सबसे पहले है कि लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ के अंदर क्या है कि हम पार्टीज के पावर को, राइट्स को और लायबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। प्रोसीजरल लॉ के अंदर ये है कि हम जो सब्सटेंटिव लॉ है उसको सोसाइटी में कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, कैसे इसको लिटिगेट किया जाए, उसका प्रोसीजर इसके अंदर डिफाइन किया गया है। तो सब्सटेंटिव लॉ के अंदर बहुत सारे लॉ है। सबसे पहला है आईपीसी, जो कि 1860 के अंदर आया था। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट 1872 के अंदर आया। और तीसरा है लॉ ऑफ टॉर्ट या फिर टॉर्ट्स। ये लॉ ऑफ टॉर्ट और टॉर्ट्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लॉ ऑफ इस चीज़ को हम दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा लंबा टॉपिक है। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब जानते ही हैं। फिर हिंदू मैरिज एक्ट है 1955। फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें एक्सेट्रा लगाने की ज़रूरत है क्योंकि और भी बहुत सारे लॉ हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जो इसके अंदर है। और लॉ को स्टार्ट करने से पहले, प्रोसीजर लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखें, एक लीगल मैक्सिम है जिसको बोलते हैं इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नेमिनम एक्सक्यूजेट। इसका मतलब ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर ब्रेकिंग इट। इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो अगर सोसाइटी में किसी ने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, तो फिर अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाता है तो वो ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि मुझे लॉ पता नहीं था इसलिए मैंने ये क्राइम कर दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैक्सिम है जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ को सबसे पहले एक तो डोर टू लेजिस्लेशन बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी लिटिगेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्राइम के प्रोसीजर के लिए हमारे पास सीआरपीसी है जो 1973 में आया था, जिसका फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और सिविल के लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908, एविडेंस 1872 और लिमिटेशन एक्ट 1963। तो ये तो इसके इन लॉ के दो पार्ट्स थे, बेसिक पार्ट्स। अब हम आएंगे कि इसको कौन क्रिएट कर सकता है और इसका पर्पस क्या था इसको लाने का। तो सबसे पहला है कि जो प्रोसीजर लॉज है या फिर सब्सटेंटिव लॉ है वो दोनों को या तो लेजिस्लेचर क्रिएट करेगा या फिर जुडिशियरी, दो लोग क्रिएट इसको कर सकते हैं। इसका पर्पस, मेन पर्पस ये था कि हम जो लिटिगेशन है उसको एंटर कैसे करेंगे, उसके अंदर हम
प्रोसीड कैसे करेंगे, जो कोर्ट्स के डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ होता है उसको हम कैसे डील करेंगे। फिर दूसरा है कि कोर्ट के अंदर यूनिफॉर्म प्रोसीजर को इस्टेब्लिश करना। अब जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है या फिर अटर्नी है और या फिर अदर एडवोकेट्स हैं, अगर उन्हें बेसिक यूनिफॉर्म लॉ पता नहीं होंगे तो जजमेंट के प्रोसीडिंग में बहुत टाइम लगेगा। उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमें यूनिफॉर्म कोड की आवश्यकता पड़ती है। फिर तीसरा है कि एक इंस्ट्रक्शन होता है उन लोगों के लिए जो कि कोर्ट में जज के बिफोर अपीयर होने वाले हैं, चाहे वो अटर्नी हो, एडवोकेट्स हो या फिर पार्टीज हो कोई भी। तो ये तो हमारा बेसिक था प्रोसीजर, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ के लिए। तो ये आज का लेक्चर तो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन अगले लेक्चर के अंदर हम ये आ, इस चीज़ को पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है, बिहार जुडिशरी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस के अंदर कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ टॉर्ट को कैसे डिफाइन करना है। इसके एग्जांपल के साथ हम इसको अगले टॉपिक में अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो इस लेक्चर को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।